चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई। तो इसको जरा आप समझिएगा। इसके अंदर चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात, अगर आप में से कोई भी डरता है कि डीआई पता नहीं बहुत कठिन होता है, तो डीआई बिल्कुल कठिन नहीं होता है, डीआई बहुत आसान होता है। डीआई के अंदर मात्र 3 चैप्टर होते हैं। पहला होता है अनुपात, दूसरा होता है प्रतिशत, और तीसरा होता है इन दोनों का भी पापा, वो है कैलकुलेशन। ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब कि आपको पहाड़े याद हैं, जो मैंने आपको कई समय पहले बोल दिया था, अगर आपको पहाड़े याद हैं, अगर आपको वर्ग घन याद है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, तो डीआई आपसे बनेगा। और जब हम थोड़े 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर डीआई में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रतिशत अनुपात के ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, बस प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसको ऊपर रखते हैं किसको नीचे, अनुपात कैसे निकालते हैं, बस ये सवाल आते हैं। बाकी प्रतिशत अनुपात किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी वो कर ले, ऐसे सवाल यहां पे होते हैं। तो डीआई बहुत आसान होता है उनके लिए जिन्हें कैलकुलेशन अच्छा लगता है, जिन्हें कैलकुलेशन जल्दी करते बनता है। जिन्हें दिक्कत आती है वो कैलकुलेशन पे अभी से काम करना शुरू कर दें, ताकि परीक्षा तक आपका कैलकुलेशन सुधर जाए। और डीआई मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, जो ऐसे पाई जो शब्द है ना, ये पीस से बना है। पीस का सी और ई हटा दो तो पाई, पाई मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पीसेस, टुकड़े, है ना। ये पाई चार्ट होता है। फिर दूसरा आपका होता है बार ग्राफ। इसको बोलते हैं, इस प्रकार की डिजाइन को बोलते हैं बार ग्राफ, है ना। ये बार्स होती हैं। तीसरा होता है लाइन ग्राफ, ठीक है, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। और चौथा होता है टेबल्स। ऐसी जानकारी अगर दी हुई है तो इसको टेबल्स बोलते हैं। तो आपको कुछ जानकारियां दी रहेंगी, कुछ डेटा दिया रहेगा, उस डेटा को पहले तो ध्यान से समझना है, और उसी में से आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इनको जोड़कर बता दो, कितनी वृद्धि हो गई, कितनी कमी हो गई, बस इस प्रकार का आपको बताएंगे। तो 15-20 क्वेश्चन तक आप शांति से पढ़िएगा, उसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, चलने लगेगा। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, है ना। आप यहां पे आपको जो भी दिख रहा है इस चैप्टर में मुझे बार बार गायब होना पड़ेगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर हम बात करते हैं, है ना। मैं हट रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं वापस आता हूं। अच्छे से 2 बार इसको आप पढ़िए, क्या क्या यहां पे दिया हुआ है। ये टेबल आपको दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, पढ़ लिया। चलो देखो क्या बोला गया है। यहां पे आपके पास 6 अलग अलग विद्यार्थी हैं। आयुष है, अमन है, सजल है, रोहित है, मुस्कान, तन्वी और तरुण, है ना। यहां जो लिखा हुआ है ना, मैथ्स का पेपर 150 नंबर का होता है, केमिस्ट्री का पेपर 130 नंबर का होता है, फिजिक्स का पेपर 120 नंबर का है, ज्योग्राफी का 100 का है, हिस्ट्री का 60 का है, कंप्यूटर साइंस का 40 का है। तो आपको यहां क्या करना है, और नीचे जो सब कुछ दिया हुआ है ये उनके मार्क्स हैं। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस का पेपर 40 नंबर का है,
और कंप्यूटर साइंस में जो पहला बच्चा है आयुष, इसको नंबर कितने मिले हैं? 80। 40 नंबर का पेपर है, इसमें से 80 कैसे मिलेंगे? है ना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये उन लोगों के लिए आश्चर्य है जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ये आपको किस में दिया हुआ है, ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? इंग्लिश में ये लिखा हुआ है परसेंटेज। तो 40 नंबर में से 80 नंबर नहीं मिले हैं, 40 नंबर में से उसे 80% मिले हैं। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32। मतलब 40 नंबर के पेपर में से उसको 32 नंबर मिले हैं, ना कि 80 नंबर मिले हैं। है ना। तो आपको यहां पे जो भी दिया हुआ है ये सब ऊपर उसके अंक हैं, ये सब उसके अंक हैं, लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे उसको किस विषय में कितने परसेंटेज मिले हैं ये दिया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल, सजल द्वारा सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त किए गए। तो मैं दोबारा गायब हो रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर मैं खुद बताऊंगा, आप मेरे साथ करते जाइएगा। हाँ, गायब होने की शक्ति लग गई हमारे हाथ। चलो, मैं गायब ही रहता हूं, है ना, और लिखते जा रहा हूं। आप देखिएगा, आपसे पूछा है किसके बारे में? सजल के बारे में। सजल कहां है? सजल ये है ना। तो सजल को मैथ्स का पेपर 150 नंबर का है, उसमें उसको कितने नंबर मिले हैं? 90 नंबर नहीं, 90% मिले हैं। तो 90% कितना होता है? 135 होता है। फिर केमिस्ट्री में 130 का 60% मिला है, तो 130 का 60% अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। फिर फिजिक्स में 120 का 70% मिला है, तो 120 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। इसी प्रकार ज्योग्राफी में 100 में से 70 मिला है, तो 100 का 70% 70 ही होता है ना। हिस्ट्री में 60 में से 90 मिले हैं, तो 60 का 90% अगर निकालोगे तो 54 आएगा। और कंप्यूटर साइंस में 40 में से 70% मिले हैं, तो 40 नंबर के पेपर का 70% होता है 28। सबको जोड़ दो, ये उसके कुल अंक आ जाएंगे। है ना। क्या करना है? 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 54 प्लस 28, सबको जोड़ दो, आपको उसके कुल अंक मिल जाएंगे, जो कि 449 आ रहे होंगे। ये आंसर आएगा सी वाला। करेक्ट। समझ गए? हम्म। चलो अगला, तरुण का सभी विषयों में कुल प्रतिशत क्या रहा, यह आपको बताना है। करिए। जैसे भी आपने सजल का कैलकुलेशन किया है, इसी प्रकार आप तरुण का कैलकुलेशन करिए और बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। हम्म।
चलो बता दूं, सुनना आप यहां पे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप कैसे निकालोगे। आप देखोगे कि तरुण को नंबर कितने मिले, है ना, तरुण को कितने नंबर मिले, टोटल परीक्षा कितने नंबर की है, गुणा 100 का करोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप करते रहना, जैसे आपने सजल का कैलकुलेशन करा था ऐसे ही करना, तो तरुण के टोटल 399 नंबर आएंगे। अच्छा, परीक्षा कितने नंबर की है, तो 150 प्लस 130 प्लस 120, ये हो गए आपके कितने, 400, ये हो गया 500, और ये दोनों मिलाकर हो गए 600। परीक्षा कितने नंबर की है, 600 नंबर की है, गुणा करेंगे आप 100 का, तो दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 399 में 6 का भाग दोगे तो 6 और 6 36, बचा 3 और 9, फिर 6 और 6 36, ये चलता जाएगा। तो 66.6% इसमें नहीं है, मतलब आंसर आएगा नोटा। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, कर लेना, यही आएगा, करके जरूर देखना आप, है ना, तुक्का मत मारो। चलो इसको देखो, देखो इस चैप्टर में दिक्कत क्या है कि यहां पे डेटा बहुत सारा होता है, प्रश्न भी दिखना है, मैं कहीं भी खड़ूंगा तो चीजें दबेंगी, इसलिए मेरा गायब होना जरूरी होता है। ये एकमात्र चैप्टर है जहां मैं गायब होकर पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो इसको देखो। हम्म। ठीक है, चलो जैसे अभी आपने किया उसी प्रकार यहां पे आएगा आपका फिजिक्स का, है ना। आपसे बोला है सभी बच्चों के फिजिक्स में औसत अंक कितने हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना है। आप फिजिक्स का टोटल करिएगा, इन सब का आप टोटल करोगे तो आएगा 520%, ये पूरा परसेंटेज में आप जानते हैं, है ना। तो इन सब का टोटल आएगा 520%। अच्छा, बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसमें आप 7 का भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा, लेकिन इसमें भाग तो जाएगा नहीं। अच्छा, फिजिक्स कितने नंबर का है, तो फिजिक्स है 120 का, और 120 में भाग मत दो, डायरेक्ट आप हल करो, 520/7 और परसेंटेज का 100 लगा दो, इसको हल करेंगे तो सीधा आंसर आएगा। दो जीरो से आपके दो जीरो कट जाएंगे, 12 का गुणा आप 52 में करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 पंजे 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, इसमें आप 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से भाग दोगे तो 7 इंटू 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, 56 अगर चला गया तो बचेगा कितना आपका 6 और 4, फिर 7 इंटू 9 63, बचा 1 और 0, 7 एकम 7, बचा 3 जीरो, 7 चौक 28, 89.14 ये आपका औसत आएगा, ऑप्शन बी। फिजिक्स में आपने सभी अंक जोड़े, 7 बच्चे हैं तो 7 से आपने भाग दे दिया, तो आपको पता चल गया कि यहां के औसत अंक क्या है ना। तो औसत प्रतिशत आ गया। एक तरीका यह है कि हर बच्चे का निकालो, 120 का 90%, 120 का 80%, 120 का 70, एक तरीका यह भी है। फिर सबके अंक निकालकर 7 से भाग दो, या ज्यादा आसान है कि 520 में 7 का भाग दे दो और 120 का 520/7% निकाल दो, औसत अंक आपके 89.14 आ जाएंगे। अलग अलग सबका निकाल के जोड़ोगे तब भी आंसर आपका सेम आना है। आगे बढ़ो। हम्म। जो मेरे आंसर बोलने के बाद आंसर दे रहे हैं, डरो जरा ऊपर वाले से। कुछ लोग तो खैर ईमानदारी से दे रहे हैं, कुछ लोग इतने शैतान हैं, मेरे आंसर देने के बाद आंसर देते हैं वो, और बताते हैं आ गया सर हमारा आंसर। ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ जी। कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त करे, तो देखते जाना जरा, कितने बच्चों ने हर विषय में 60 या उससे ज्यादा, हर विषय में 60 या ज्यादा होना चाहिए। तो पहले आयुष की बात करते हैं। आयुष इसमें रह गया। ठीक है,
तो आयुष बाहर। अमन को देखो, अमन को क्या सभी में 60 मिले? नहीं, अमन इसमें रह गया। 60 से ऊपर या 60 होना चाहिए। सजल को देखो तो सजल ओके है, सजल बिल्कुल सही है, इसके 60 या 60 से ज्यादा सब में आ रहे हैं। फिर रोहित को देखो, रोहित के भी बिल्कुल सही है, रोहित भी पढ़ने वाला लड़का है। फिर मुस्कान पे आ जाओ तो मुस्कान किसमें है? मुस्कान इसमें रह गई, है ना। फिर तन्वी पे आ जाओ तो तन्वी जो है फिर यहीं रह गई। और इसके बाद तरुण पे आ जाओ तो तरुण जो है इसमें रह गया। मतलब दो समझदार बच्चे हैं, दो पढ़ने लिखने वाले बच्चे निकले बस, जिनके हर विषय में 60% या उससे अधिक आए। इसका आंसर भी दीजिए। इसका आंसर बिना पेन उठाए आप दे सकते हो, केवल प्रश्न को अच्छे से पढ़ के। गुड। यहां पे देखिए, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस विषय में दिखने वाला है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको सभी बच्चों का मैथ्स में दिख रहा है, देख लो आप भले। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी विषय में नहीं है। तो ये देखने वाले प्रश्न होते हैं, देखकर आंसर दे सकते हो। ओके। और मैथ्स पढ़ा कौन रहा है आखिर तुम्हें? तो परफॉर्मेंस तो आना ही है। ठीक है जी। तो ऐसे ये अपना एक टेबल वाला क्वेश्चन हुआ। अब आपको लिए चलते हैं, ये है आपका लाइन ग्राफ, इसमें जानकारी आपको लाइन में दी हुई है। तो अगेन आप इसको पढ़िए, फिर चर्चा करते हैं इसकी। जल्दी से देख लो पहले आप इसको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। चलो देख लिया। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, सुनिएगा आप ध्यान से। दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में कंपनी ए और बी का उत्पादन, है ना, और इनका उत्पादन किसमें है? अगर आपने यहां ध्यान दिया हो तो यहां लिखा है लाखों में, वहां भी लिखा है लाख में। तो जैसे ये वाली कंपनी ए है गोल वाली और बी का बॉक्स है, तो 2004 में कंपनी ए यहां है और इसने 4 लाख का उत्पादन किया। कंपनी बी यहां है और इसने 0 का उत्पादन किया। 2005 में कंपनी ए जो है नीचे आ गई, इसने 3 लाख का उत्पादन किया। लेकिन आपकी जो कंपनी बी है वो अभी भी 0 है, उसने खाता ही नहीं खोला। इस प्रकार हर साल का आपको डेटा दिया हुआ है कि किसने कितना कितना उत्पादन किया। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न पर, इसको देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से। हम्म। बिल्कुल स्वागत है आपका इंदौर में, जरूर आओ मिलने। एसएससी जीडी वाले बैच में, हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊंगा मैथ्स।
हाँ जी, देख लिया। मैं गायब रहकर ही आपको बता देता हूं। 2004 से 2005 कंपनी ए, मतलब ये गोल, तो 2004 में ये 4 लाख पर थी और फिर ये 3 लाख पर आ गई। तो 4 लाख से 3 लाख पर आ गई, मतलब उसमें कितने लाख की कमी हो गई? 1 लाख की। किस पर? 4 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब उसके उत्पादन में 25% की कमी आ गई। आपका आंसर सी आ जाएगा। पिछले साल 4 लाख उत्पादन था, इस साल 3 लाख हो गया है, मतलब 1 लाख की कमी है। 4 लाख पर गुणा 100, 25% गिरावट है उसके उत्पादन में। इसको बोलते हैं प्रतिशत। ऐसे ये बोला था मैंने कि ऐसे आपको प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी। अच्छा विजय, गुड। 2010 की तुलना में 2011 में कंपनी बी का उत्पादन, 2010 से तुलना करना है कि 2011 में कंपनी बी का उत्पादन कितना है ना? तो 2010 की तुलना में ये रहा 2010, और कंपनी बी मतलब डब्बा ये वाला, तो ये आपको यहां पे दिख रहा है 7, और 2011 में ये है, ये मतलब क्या हो जाएगा? 11। तो 2010 की तुलना में, तो 2010 में उत्पादन 7 लाख है, 2011 का उत्पादन कितना परसेंट है? इसको आप सॉल्व करो। 1100 में 7 का भाग दो, 1 बार, 5 बार, 7 बार, और दशमलव कुछ कुछ आएगा, लगभग 157% आएगा। ये आपका आंसर है। हम्म। यस, समझ गए। इस बार अंतर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कम या अधिक नहीं बोला। जब भी कम या अधिक शब्द आता है तो अंतर लेते हैं, और उन्होंने बोला है डायरेक्ट, कम या अधिक का हमेशा मतलब क्या होता है? अंतर। लेकिन उन्होंने यहां पे ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया है, इसलिए अंतर हम नहीं लेंगे। आगे बढ़िए। मजा आ रहा है भाई ऐसे पढ़ने में गायब रहकर? हाँ, कल भी करवाया था एक क्वेश्चन। कंपनी ए की किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि कमी पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है? मतलब वो बोल रहे हैं कि कौन से साल कंपनी ए का उत्पादन पिछले साल से एकदम या तो ज्यादा है या एकदम सबसे कम है। कंपनी ए का उत्पादन पिछले साल से या तो एकदम उठना चाहिए या एकदम गिरना चाहिए। तो आप अगर ए को ध्यान से देखोगे तो बाकी जगह इतनी उठापटक नहीं है जितनी यहां है। आप देखिए 2005 में यहां थी और एकदम से कंपनी यहां पहुंच गई। सबसे ज्यादा उछाल 2006 में आया है, तो आंसर आएगा 2006। 2005 से 2006 में कंपनी ने सबसे ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ करी है, तो आंसर आएगा 2006। यस, समझ आया। दिए गए वर्षों में दो कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर देखो, कुछ नहीं करना है, दोनों के उत्पादन को जोड़ना है आपको। ये 4 लाख है, ये 3 लाख है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, नहीं 7 नहीं 8 है, ये 8 8 8, ये 7 लाख, ये 8 लाख, ये 11 लाख। इसको जोड़ो, इसका 0 है 0 है, सबको जोड़ो, दोनों का उत्पादन का टोटल करो और अंतर बताओ, जल्दी करो। हम्म। उत्पादन का टोटल करना है सभी का। ए का टोटल करो, बी का टोटल करो, है ना? ये 0 है 0 है, 1 है 2 है, ये कितना है? 4 है, फिर कितना है? ये 7 है, फिर कितना है? 11 है। करो जल्दी टोटल। ए का टोटल, बी का टोटल, और उसको घटा दो, अंतर आ जाएगा। ओके,
ए का टोटल करने जाओगे तो आपको 57 मिलेगा, बी का टोटल करोगे तो 25 मिलेगा, और इन दोनों को अगर आप अंतर ले लोगे तो आपको 32 का मिलेगा। 32 लाख है ये एक्चुअली, है ना, और 32 लाख आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट। दिए गए वर्षों में बी का औसत उत्पादन बताना है। बी का औसत उत्पादन, तो बी का उत्पादन कुल कितना है? 25। औसत बताना है तो कितने साल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साल से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। 8 तिया 24, बचा एक और जीरो, 8 एकम 8, बचा आपका कितना? 2 जीरो, 8 दूनी 16, 3.12, ये आंसर आ गया आपका। औसत मतलब क्या है? कुल उत्पादन बटे में कुल वर्ष। कुल उत्पादन है 25, कुल वर्ष कितने हैं? 8, तो आपका आंसर आ गया 3.12। चलो, ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इतना टफ शायद आए, लेकिन इसको आप करिए, मजा आएगा। पढ़िए पहले तो, आप एक नजर डालिए इस पे, फिर बात करते हैं। चलो, समझ लिया। क्या बोल रहे हैं समझना आप यहां पे। एक कंपनी है जिसमें कुल 3250 कर्मचारी काम करते हैं। ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्पादन, है ना। ये एचआर डिपार्टमेंट, आईटी, मार्केटिंग, मार्केटिंग को बोलते हैं विपणन, यहां विपणन नहीं लिखा है, और ये अकाउंट डिपार्टमेंट है। किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, वो सारा डेटा आपने ध्यान दिया हो तो यहां सब कुछ आपको डिग्री में दिख रहा है ना। सब कुछ किस में है? डिग्री में है। और इसके अलावा किस डिपार्टमेंट में मेन और वुमेन, आदमी और महिला किस अनुपात में है, वो आपको यहां पे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाता हूं। सारी चीजें आपने अच्छे से देख ली है, अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर जैसे मान लो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए एचआर विभाग में महिलाएं कितनी काम करती हैं। एचआर विभाग में महिलाएं कितनी काम करती है, कितनी विमेन काम करती हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहले तो यह निकालना पड़ेगा कि एचआर विभाग में टोटल लोग कितने हैं, फिर उसमें महिला पुरुष कितने हैं, वो हम निकालेंगे। तो एक चीज समझ लो कि कभी भी आपको डिग्री दिया रहे, थीटा दिया रहे, तो आपको पता है कि डिग्री हमेशा कंप्लीट 360 होता है। यहां से घूम के अगर वापस यहीं आओगे तो 360 डिग्री होगा ना, ठीक है। 360 डिग्री गुणा 100, इससे क्या होगा कि आपकी डिग्री परसेंट में बदल जाएगी। भाई 36% लोग एचआर में काम नहीं कर रहे, 36 डिग्री लोग एचआर में काम कर रहे हैं। तो एचआर में 36 डिग्री लोग काम करते हैं आउट ऑफ 360 डिग्री गुणा 100। 36 से कटा 10 बार, जीरो से कट गया जीरो, ये आपका आ गया 10%। मतलब जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो बोलना चाहते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट में 10% कर्मचारी काम करते हैं कुल कर्मचारियों का। तो कुल कर्मचारी कितने हैं? 3250। उसका अगर आपने 10% निकालने गए तो पता चलेगा कि 325 लोग काम करते हैं एचआर विभाग में। इतनी बात ठीक है। इसमें आदमी कितने, महिलाएं कितनी,
उनका अनुपात दिया है, ये HR रहा, आदमी 12 हैं तो महिलाएं 13 हैं, 12 और 13 कितना होता है 25, तो 325 में आपने 25 का भाग दिया तो एक का मान निकलेगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 25 का पहाड़ा लेंगे तो एक बराबर 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो एक बराबर कितना आया 13 आया। महिलाएं कितनी हैं, तो एक का मान 13, तो 13 का मान कितना 169, ये आपका आंसर आएगा कि HR विभाग में 169 महिलाएं काम करती है ना। कैलकुलेशन है लेकिन शानदार है। फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे पहले हर डिग्री को परसेंट में बदलना पड़ेगा, तो 36 डिग्री 360 डिग्री का कितना भाग है, तो आपका आ जाएगा 10%। किसका 10%, कुल कर्मचारियों का। 3250 का 10% कितना होता है 325। अब 325 को अनुपात में बांटिए, 12 + 13 25, एक का मान 13, 13 का 12 में गुणा करेंगे 156 पुरुष, 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 महिलाएं। यह पूरा खेल है इस प्रश्न में। हाँ, ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। यह रहा आपका पहला सवाल। विपणन विभाग, विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब ये रहा, है ना। मैं गायब नहीं होता हूं, आपको ऐसे ही बता देता हूं। 79.2 डिग्री है। तो बताइए विपणन विभाग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आदमी कितने काम करते हैं। तो क्या करोगे, इसको पहले डिग्री से परसेंट में बदलो, फिर 3250 कर्मचारियों का जितना परसेंट आए वो निकालो, फिर उसको 3 और 2 के अनुपात में बांटो, फिर पता चलेगा आदमी कितने। हम्म, करिए जल्दी। 79.2 360 डिग्री का कितना परसेंट है ना। इसको आप हल करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, इसको अगर हम कैंसिल करें 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 चौक 72, आप इसको हल करिए 22% आएगा। ठीक है, ये 22% है। तो मैंने 3250 का अगर 22% निकाला, ठीक है, तो एक ही जीरो कटेगा, है ना, 22 ही आ जाएगा। और क्या हो सकता है, तो हम इसको 2 से कैंसिल कर दें 11 बार, 2 से कैंसिल कर दें 5 बार, 5 से कैंसिल कर दें 5 × 6 30, है ना, और 5 × 5 25, 65 का गुणा करेंगे 5, 6 और 5 11 का एक हासिल का एक, 715। 715 कर्मचारी काम करते हैं कुल, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आदमी और महिलाओं का अनुपात कितना है 3:2। तो 3 और 2 किसका भाग देंगे, 3:2। तो आप इसमें 5 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे तो 1 का मान मिलेगा, 5 एकम 5, ठीक है, बचा कितना 2 और 1, 5 × 4 20, 5 तिया 15, 1 का मान 143। तो आदमी कितने, आदमी मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 143 का 3 में गुणा किया 429, 429 आदमी यहां काम कर रहे हैं। ये आपका आंसर है 429। नहीं, ऑप्शन में नहीं है क्या, ई ले लो आप, 429। बताओ आया समझ में। कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है। इसको आपने बदला 22%, 22% होता है 715, 715 को 3 और 2 5, 1 का मान 143, 143 का 3 गुना, 429 आदमी काम कर रहे हैं। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और IT विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। आपको याद हो तो हमने HR की महिलाएं तो निकाल ली हैं, तो आपको यह मेहनत तो दोबारा करनी नहीं है। तो HR विभाग की महिलाएं ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 169। अब आप केवल IT के पुरुष निकाल लो। IT के पुरुष कितने हैं ये आप निकाल लीजिए। तो IT मतलब ये आ गया है ना 57.6 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 16 आएगा ये, है ना। कितना परसेंट आएगा ये, 16% आएगा। तो 3250 का 16% लोग IT विभाग में काम करते हैं, है ना। और इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक और तरीका बताऊं मैं क्या कर सकते हो। देखो 3250 में से
एचआर विभाग में कितने लोग काम करते हैं? 10%। आपको तो अनुपात चाहिए ना, तो 10% लोग काम करते हैं। इसमें एचआर विभाग में आदमी और महिलाएं कुल मिलाकर कितने हैं? 25। उसमें से महिलाएं कितनी है? 13। इसको हल करने पे आपको आंसर मिला था, तो इसको ऐसा लिख लो। कभी भी अनुपात वाले सवाल आए तो ऐसे लिख लो। फिर टोटल कर्मचारी 3250 में से आईटी विभाग में काम करते हैं 16% लोग, और आईटी के आदमी, तो आईटी का रेशो क्या है? 7 और 3। 7 और 3 10 है ना, तो 10 आ जाएगा आपका नीचे। उसमें से आदमी कितने हैं? तो आदमी है आपके 7, राइट। अब आप इसको हल करिए तो देखिए क्या चमत्कार होगा। ये कैंसिल हो गया, 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते आप। ये 10 से 10 मत उड़ा देना, है ना। 5 से कैंसिल कर दो, 5 से 5 बार, 5 दूनी 10। 5 से इसको कैंसिल कर दो 2 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दो 8 बार, है ना। और क्या हो सकता है? 2 से इसको कैंसिल कर दो 4 बार, तो इधर बच गया ओनली 13 और इधर बच गया 7 चौक 28। तो ये आपका आंसर आ गया 13:28। 13:28 ये आंसर है। आप चाहते तो आदमियों की संख्या निकालकर भी काटापीटी कर सकते थे, आंसर आपका सेम आता। हाँ जी, ये बैंकिंग का सवाल है। बैंकिंग क्या है? हर एग्जाम में आता है, लेकिन ये लेवल बैंकिंग में इससे भी कठिन क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में ये इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। हम्म, समझ गए। कभी भी अनुपात वाले सवाल आए तो पूरा डेटा लिख लो, काटापीटी करो, आंसर आ जाएगा, बजाय पूरी पूरी संख्या निकालने के। उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस बार तो आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उत्पादन का मतलब होता है इंग्लिश में प्रोडक्शन, जिसमें आदमी और महिलाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:1। देखो, आदमी और महिला की संख्या इसलिए नहीं निकालनी है क्योंकि जब निकालोगे तो आखिरी में बटेगा तो 4 और 1 में। तो उत्पादन विभाग में कुल कितने लोग हैं? 5। 5 में से आदमी कितने हैं? 4। गुणा कर दो 100 का। 80% आदमी काम कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। नहीं है तो ई लगा दो। बोल रहे हैं उत्पादन में आदमी कितने हैं, तो जब टोटल लोग 5 हैं, 5 में से 4 आदमी तो 80% हुए ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड। और आगे बढ़ जाओ। संगठन के आईटी विभाग में काम करने वाली महिलाएं उस विभाग से मिलकर संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का, सभी विभागों में मिलकर संगठन में कार्य करने वाली कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो, आईटी विभाग में काम करने वाली महिलाएं, आईटी विभाग में काम करने वाली महिलाएं सभी कर्मचारियों का कितना परसेंट है, यह आपसे पूछा है ना। तो आपको याद हो तो आईटी हमने निकाला था कि आईटी कितना परसेंट है? 16% है ना। आईटी कितना परसेंट है? 16% है, ये हम निकाल चुके हैं। अरे चलो, तो 3250 कर्मचारियों का 16% निकालोगे तो आईटी के लोग आएंगे, और इसमें महिलाएं कितनी है? तो टोटल लोग कितने हैं? 10, महिलाएं हैं 3, तो 3/10। संगठन के सभी कर्मचारियों का कितना परसेंट है? बटे में 3250 गुणा 100। यह प्रतिशत का सवाल हो गया, है ना। आईटी विभाग की महिलाएं, ये आईटी विभाग की महिलाएं निकलेंगी इससे। भाई 3250 का 16% निकालोगे तो कुल कर्मचारी आएंगे। 10 का भाग देके 3 से गुणा करोगे तो महिलाएं आएंगी। कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है? ये कैंसिल हो गया, है ना। ऊपर हो गया आपका 48, नीचे 100 गुणा 10 और इधर वाला 100, 100 से 100 कट गया, 4.8% आंसर है बी। 4.8। हम्म, दिखने में बड़ा, करने में छोटा। कैलकुलेशन की आपको ट्रिक्स लगानी है। कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है, मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क प्रैक्टिस और अनुभव से आता है।
ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कुछ नहीं करना है। सभी पुरुषों की संख्या, अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता ना, मैं बोलता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करेगा। हर विभाग के पुरुषों की संख्या, सबको डिग्री में बदलोगे, परसेंटेज में बदलोगे, फिर उनको बांटोगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर दे देते हैं कि जिसमें आपको समय लगता है। ठीक है। दूसरी बात, आपके पुलिस के एग्जाम में क्या होता है कि एक ग्राफ देंगे कोई सा भी, उसका एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर 3-4 प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि कुछ भी डाल देंगे, फिर वापस से यही ग्राफ आएगा और उसका दूसरा प्रश्न पूछेंगे। तो परीक्षा में आपसे लगातार प्रश्न नहीं पूछेंगे, बीच बीच में डालेंगे। एक आ गया ग्राफ, फिर उसी को 2-4 प्रश्न बाद फिर से दे देंगे, तो आपकी परीक्षा में ऐसे आएगा। लेकिन जनरली एक ग्राफ से कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी 2, कभी 3, कभी 4-4 क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ आपको ये कहां से आ गया, चलो इसको तो छोड़ो। और ये वाला पाई चार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप कोशिश करिएगा। आज के नोट्स में आपको पीडीएफ में ये मिलेगा, 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है। बाकी इसके आगे कल करते हैं। कल आपको मैं आपकी परीक्षा के आए हुए प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। शैलेंद्र, आंसर 13-28 सही है, तुम फिर से चेक करो। चलो बहुत बढ़िया। तो कल आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज रात 9 बजे रेशो एंड प्रोपोर्शन का महाधमाका होना है, अनुपात समानुपात का। तो सपरिवार आज भी पधारिएगा आप सभी, है ना, प्रसादी लेकर जाइएगा। चलो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। बाय बाय।